और प्यारे दोस्तों, निरंतर जब मेहनत करते हैं ना कहीं मंजिल भी आसान लगती है और अपना इंटरेस्ट भी उस चीज में बढ़ता रहता है। किताबें वो नशा है कि जितना ज्यादा इसमें डूबोगे उतना ज्यादा इसके रंग में रंगते जाओगे, और जितनी ज्यादा इससे नफरत करोगे उतनी दूरियां बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग जितने भी सक्सेसफुल होते हैं उनके बाद उनकी जबान से, उनके इंटरव्यू में, उनके पॉडकास्ट में सुनने को आता है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। और अपन जब स्टूडेंट लाइफ में उनका पॉडकास्ट सुनते हैं तो अपने को लगता है कि यार किताबें भी किसी को पसंद हो सकती है क्या? किताबें कहां पसंद की चीज होती है, लेकिन वास्तविकता में होती है मेरे दोस्तों, किताबों का नशा होता है। और यह सबसे बेहतरीन नशा होता है जो आपको जीवन में एक नए आयामों तक पहुंचाता है, नई मंजिलों तक पहुंचाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरी सुनोगे, जब उनकी जीवन कल्पनाएं सुनोगे, तो अपने जीवन के तमाम उद्देश्य हासिल होने के बावजूद वो किताबों से जुड़े रहते हैं। यानी वो फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। वो एयरपोर्ट के वेटिंग लॉज में बैठे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं। वो घर पे टाइम मिल रहा है, किताबें पढ़ रहे हैं। वो वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं तो किसी होटल की बालकनी में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। यानी किताबों का नशा एक बहुत प्यारा नशा होता है जो हर पल हर समय हमें बहुत अच्छी खासी चीजें सिखाता है, यानी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कराता है। और किताबों से हमें वो ज्ञान मिलता है जो किसी इंसान ने अपने पूरे जीवन काल में समझा होगा, पहचाना, परखा होगा। वो इंसान अपने पूरे जीवन को किताब में उतार रहा है, और आपने एक किताब पढ़ ली मतलब उसका पूरा जीवन पढ़ लिया। समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत में नाम होता है विवेकानंद जी का। डेफिनेटली विवेकानंद जी ने अपने जीवन में जितनी चीजों को एक्सप्लोर किया, जितने आयामों को हासिल किया, जितनी मेहनत की, जितनी चीजों को खुद को तेजस्वी बनाया, खुद को लगन में सम्मिलित किया, खुद को यूनिक बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, अगर आप उनकी जीवन किताब पढ़ लेते हो या जीवन परिचय पढ़ लेते हो तो उसमें उनका पूरा जीवन आपने पढ़ लिया। यानी उस बंदे ने अपने जीवन में जो चीजें जी वो आपने 100 पन्नों में पढ़ करके उसमें से कुछ न कुछ 10-20 पन्ने जीवन में उतार लिए। जैसे कि बी आर अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में संविधान को लिख करके एक अलग ही आयाम पूरे देश को देने की कोशिश की, एक नया नाम देश को देने की कोशिश की, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने की कोशिश की। अगर आप अंबेडकर साहब के जीवन काल को पढ़ लेते हो, जो किताब आपको 100, 150, 200 पेज की आती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने पूरे अंबेडकर साल के जीवन काल को पढ़ने की कोशिश कर ली कि उन्होंने क्या क्या जीवन में हर्डल्स देखे थे, क्या क्या जीवन में बर्डन्स आए थे, क्या क्या जीवन में अच्छे काम करने में कितनी विचलितताएं आती है और कितना आसानी से काम हो पाता है। तो इसलिए अपने आप को किताबों से जोड़ करके दिखाओ। किताबें बेवफा भी निकलती है तो कुछ बना के छोड़ जाती है।